वेलकम टू टुडे मेन सेशन सॉलिड स्टेट। आज के हम लोग इस सेशन में पढ़ा जाएगा कि वॉइड्स और रेक्टिका क्या होता है, वॉइड्स क्या होता है, होल्स क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं एंड रेडियस रेशियो कितना होता है, रेडियस रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं लोग वॉइड्स और होल। होल मीन्स आप सभी को पता है कि होल मीन्स क्या होता होगा, खाली स्थान, और वॉइड्स मीन्स क्या होता है, खाली ऐसा नहीं होता। जस्ट लाइक हमने करते क्या लोग, इस सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या मानते हैं लोग, स्फीयर मानते हैं लोग, गोला मानते हैं। जस्ट लाइक आपको दिखाई दे रहा है कि गोला एक है। तो सॉलिड स्टेट में आपको याद रखना है कि जो भी हम लोग पार्टिकल को अरेंज करते हैं लोग 3D में, वो सब क्या होता है, गोलाकार आकार का होता है। जब भी हम लोग अब करना क्या है कि गोला को हम लोग 3D में पैक करेंगे लोग। तो जब भी गोला को आप 3D में पैक कीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा इसके बीच में क्या हो रहा है, एक खाली स्थान आ रहा है। और वो खाली स्थान कितने टाइप्स का हो सकता है, वह जो खाली स्थान आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, वॉइड्स कहते हैं लोग और होल्स कहते हैं लोग। वो खाली स्थान जो गैप आ रहा है कितने टाइप्स का होगा, कितना का मिलने से किस टाइप का बनता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि वॉइड्स और होल्स क्या होता है। तो क्या बताइएगा, जब हम सॉलिड के स्पेस लैटिस सबको बताए थे, यूनिट सेल भी पढ़ा था हम लोग। स्पेस लैटिस और यूनिट सेल में जो लोग पार्टिकल को अरेंज करते हैं 3D स्पेस में, तो उसके बीच में जो खाली स्थान या स्पेस आ जाता है वही क्या कहलाता है, वॉइड्स और रिक्तिका कहलाता है, होल्स कहलाता है। तो आइए इसका पूरा डिफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट। वॉइड्स क्या होगा जी, तो फेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड, स्पेस लैटिस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो स्पेस लैटिस होता है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है वही क्या कहलाता है, वॉइड्स और होल्स कहलाता है। ऐसे इसका और भी लिख सकते हैं, गैपिंग इन स्पेस लैटिस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के स्पेस लैटिस में जो गैप होता है वही क्या कहलाता है जी, वॉइड्स और होल्स कहलाता है। और अभी करने क्या है कि सर कितने टाइप्स का होगा, टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करना है। चाहिए हम लोग सीखते हैं लोग टाइप्स ऑफ वॉइड। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। एक साइड यहाँ ले लें टाइप्स ऑफ वॉइड्स, फिर यहाँ ले लें डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ले लेना है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, और यहां ले लेना रेडियस रेशियो। इसको R अपॉन कैपिटल आर या फिर R प्लस अपॉन R माइनस से डिनोट करते हैं। अब ये सब क्या होता है इसको एक एक करके डिस्कस कीजिएगा। अभी आपको एक एक करके बता रहे हैं सबको, उसके बाद हम लोग अच्छा से देखा जाएगा कितने टाइप्स होता है। तो टाइप्स ऑफ वॉइड्स मतलब नहीं, अब करने क्या है आपको, वॉइड मीन्स क्या हो गया, खाली स्थान हो गया। और जब हम लोग सॉलिड के स्पेस में खाली स्थान कितने टाइप्स के मिलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, टाइप्स ऑफ वॉइड्स कहेंगे लोग। अब ये खाली स्थान किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्फीयर पे करेगा। इसमें कितना पार्टिकल को हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो उसका जो वॉइड्स रहेगा वो कैसे आएगा। इसमें अभी आपको 3 पार्टिकल को मिला के दिखाए हुए थे नहीं, और हम लोग इसको ऐसे 3 पार्टिकल को मिलाते हैं लोग तो कुछ अलग टाइप का स्पेस आएगा। लेकिन जैसे ही 4 पार्टिकल्स को मिला देंगे लोग तो क्या आएगा, तो कुछ अलग स्पेस आ जाएगा। इसमें हम लोग ऐसे 4 पार्टिकल्स को एक साथ मिलेगा तो देखिए इसके बीच में जो खाली स्थान आ रहा है कुछ अलग टाइप्स का आ रहा है। यानी 3 के मिलाने से कुछ अलग स्पेस आएगा, 4 को मिलाने से कुछ अलग स्पेस आएगा। तो उस अलग अलग स्पेस को हम लोग कैसे याद रखना है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे लोग, टाइप्स ऑफ वॉइड्स कहेंगे लोग। उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टी में हम ले रहे हैं कि वो बनता कैसे है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है जी, बनावट होता है, वो कैसे बना होगा, ठीक है। उसके बाद है नहीं, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, यानी कि जो टाइप्स हम लोग देखा जाएगा उसमें नंबर कितना, उस गोला बनाने के लिए गोला की संख्या कितना लगा होगा, ठीक है। तो गोला की संख्या और यहाँ का लिखा रेडियस रेशियो। सर रेडियस रेशियो क्या होता है उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। नहीं हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट मान लें
ऐसे 3 स्फीयर को हम आपस में टकरा दिए लोग, क्लियर है। तो देखिए इस जो गोला का हम जानते हैं कि इसको क्या कहेंगे लोग, हाफ डिस्टेंस है, इसको आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं लोग। लेकिन ये जब टकराएगा तो फिर इसके बीच में भी एक ऐसे खाली स्पेस आ रहा है, और यहाँ भी जब गोला सर्किल हम बना देंगे इसके भी बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस, मतलब कि रेडियस उसका भी कुछ ना कुछ होगा। तो ये छोटा होता है मेरे, इसीलिए हम इसको क्या कर लिखते हैं लोग, ए स्मॉल आर लिखते हैं लोग, ठीक है। तो हम सब व्हाट इज रेडियस, उसका डिफिनेशन लिखना होता है, क्या लिखेंगे लोग, द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। यहां से लिख सकते हैं द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। या फिर और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ क्वार्ट्ज एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस रेशियो हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्वार्ट्ज का रेडियस अपन पार्टिकल का रेडियस के जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेडियस रेशियो कहते हैं। या फिर और क्या कह सकते हैं लोग कि कैटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है, रेडियस रेशियो कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, याद रखिएगा कि रेडियस रेशियो का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो। क्यों, क्योंकि इसके जैसे ही हम लोग क्या करेंगे लोग, 1 कब आएगा, जब R अपॉन R दोनों का वैल्यू क्या होना है, दोनों का साइज बराबर होगा तब 1 आएगा। इसका साइज बड़ा होगा, इसका छोटा होगा तो 1 से कभी भी कम ही आएगा। इसका बड़ा इसका छोटा होगा तो 1 से ज्यादा आ सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि हम लोग ऐसे इसको पार्टिकल को आराम नहीं कर रहे हैं हम लोग, और हम क्या कर दिए, देखिए यहाँ खाली यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली है। लेकिन आपको करना यह है कि यह खाली है, यह खाली है, यह जो खाली आपको स्पेस दिखाई दे रहा है यदि इससे अधिक हो जाएगा तो वह खाली रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें दूसरा पार्टिकल ही जाकर भर जाएगा ना। हम जानते हैं खाली कब आता है, जब यह पार्टिकल इसके अंदर नहीं आ सकता है, उससे कम स्पेस होता है तो वहां खाली मिलता है। तो खाली स्थान जब भी आएगा, पार्टिकल का साइज होगा छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो खाली स्थान के साइज में यानी कि जो रेडियस होगा वो कभी भी पार्टिकल के रेडियस से कम ही होता है, या फिर इक्वल हो सकता है, उससे अधिक कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए देखा है कि रेडियस की वैल्यू या तो 1 हो सकता है, नहीं तो लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 कभी नहीं आएगा। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं, आप सबको एक एक करके पढ़ना है। अच्छा, जो रेडियल टाइप्स ऑफ क्वार्ट्ज होता है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होगा टेट्राहेड्रल, सॉरी ट्राइगोनल क्वार्ट्ज, दूसरा हो जाएगा टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज, थर्ड नंबर हम लोग का हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज, और फोर्थ नंबर में हो जाएगा क्यूबिक क्वार्ट्ज। टोटल क्वार्ट्ज कितने टाइप्स के हुआ जी, 4 टाइप्स के क्वार्ट्ज होते हैं हम लोगों के पास, ट्राइगोनल क्वार्ट्ज, टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज, ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज एंड क्यूबिक क्वार्ट्ज। यही 4 टाइप्स के हम लोग को क्वार्ट्ज मिलेगा। अब जी इसके नाम से हमने इसका डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, तो मतलब कैसे बनता है, इसके नाम से इसको क्या करना है, हेल्प लेना है। तो यहाँ क्या लिखा है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर कलम मतलब ट्रेंगल बना होगा। यहाँ याद रखिए ट्राई मतलब 3 और ट्रेंगल बनना होगा, यानी कि यहाँ कितने गोला से मिलने से बना होता है, 3 वो गोला के मिलने से बना होता है। अब ऐसे हम ट्रेंगल पर एक बार आप बना लीजिएगा, ऐसे हमारा ट्रेंगल हो गया। अब इसमें क्या करना है, ट्रेंगुलर बना है, यानी कि देखिए यहाँ का स्फीयर होगा, यहाँ का स्फीयर होगा, यहाँ का स्फीयर होगा, इधर जा रहा होगा, इधर आएगा और इधर आएगा, सब जब आपस में एक जगह टकराएगा तो यहाँ पे कुछ खाली स्थान मिलेगा। यानी कितना गोला के मिलने से मिलेगा खाली स्थान, 3 गोला के मिलने से। तो इसीलिए हमने इसको क्या करते हैं लोग, जब आपस में इसको ऐसे सबका रेडियस मिला देंगे लोग, तो यहाँ से एक ट्रेंगल बन जाता है। और यहाँ क्या होगा, इसको फिर से हम इसको मिला देते हैं लोग, तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ जो बन जाएगा वही में क्या कहलाएगा, क्वार्ट्ज कहलाएगा।
तो इसका जो रेडियस है कैपिटल आर और इस छोटा वाला रेडियस होगा जो ए स्मॉल आर लिखते हैं। क्लियर है? तो हम सब ट्राइगोनल वायर्स को बनाने के लिए कितना गोला आपको चाहिए जी? 3 गोला की आवश्यकता होता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान से सुनना, टेट्राहेड्रल। आप जानते हैं टेट्रा मीन्स कितना होता है? 4 होता है। तो इसमें चारों गोला कैसे आएगा जी? टेट्राहेड्रल का आपको शेप बताए थे कि 2 भी बना के, जिसमें जो लोग नहीं जानते हैं लोग जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में जाना है और वहां देखिएगा लोग, वहां आपको मिल जाएगा टेट्राहेड्रल कैसे होता है, क्योंकि वहां आपको सब सिखा रखे हैं कि टेट्राहेड्रल कैसे हम लोग को बनाना है। क्लियर है ना? और ट्रिक्स वाला में जाकर देखिएगा या फिर आइसोमेट्री में, दोनों में कहीं जाएगा मिल जाएगा आपको। ये टेट्राहेड्रल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 भी बनाना है। इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग बोर्ड पे बनाएंगे लोग, तो बोर्ड पे ऐसे बनाते हैं हम लोग। एक ये हमारा भी हो गया और यह जो भी है ऐसे है, लेकिन बोर्ड पे तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको ऐसे का हम लोग थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं, जिससे कि पता क्या चल रहा है कि ये ऊपर है। अब यहाँ से गोला हो गया, यह गोला हो गया, यह गोला हो गया और यह हो गया, सब आपस में पास पास जाएगा तो टकराएगा। टकराता है तो देखा गया इसको एक्सपेरिमेंटली, कल इसको आपको दिखाए भी थे। जो लोग नहीं देखे हैं लोग देख लीजिएगा लोग। हम लोग क्या करेंगे लोग, जब भी देखिएगा तो इसमें 3 वो कहाँ रहता है? एक प्लेन में रहता है और एक इसके बाहर रहता है, ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लाइक ऐसे भी देख लिए, 3 वो एक प्लेन में रहेगा, एक वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर इसके आ जाएगा। तो यहाँ देखा गया है, तो यहाँ क्या होगा? 3 तो एक प्लेन में हो जाएगा और एक कहाँ आ जाता है? इसके जस्ट ऊपर हो जाता है। तो यहाँ फिर खाली स्थान बीच में आ रहा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे लोग? वायर्स करेंगे लोग। तो टेट्राहेड्रल वायर्स बनने के लिए कितना गोला की चाहिए जी? कम से कम 4 गोले की आवश्यकता होता है। 4 गोला कम से कम आपके पास होना चाहिए। यहाँ क्या लिखे हैं लोग? ऑक्टाहेड्रल वायर्स। अब ऑक्टाहेड्रल वायर्स कैसे बनेगा जी? नहीं, ऑक्टाहेड्रल इसके नाम में सबको मतलब ये लगता है कि सर जी यहाँ जैसे ट्राई मीन्स 3 और टेट्रा मीन्स 4 के लोग, यहाँ भी सर ऑक्टा मतलब कितना होता है? 8, लेकिन नहीं, यहाँ 8 नहीं लिखने का, यहाँ 6 लिखेंगे लोग। यानी 6 गोला के मिलने से जो बनता है उसको ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहते हैं। यही पे सबसे बड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। आपको बता रहे हैं कि वहां होता क्या है रियल में, उसको देख लेते हैं लोग पहले। ऑक्टाहेड्रल वायर्स यहाँ कितना है? 6 स्क्वायर है और इस 6 गोला के मिलने से जब बनता है तो उसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि 6 को ऑक्टा क्यों कहते हैं? अरे हेड्रल मीन्स क्या होता है? नो, फेस होता है। हेड्रल मीन्स क्या होता है? फेस होगा और ऑक्टा क्या बता रहा है? नंबर। यानी कि यह ऑक्टाहेड्रल यह हमको बताता है नो कि इसमें कितना फेस होगा? 8 फेस होगा, न कि ये स्फीयर 8 होगा। इसको आपको ध्यान में समझना पड़ेगा। ऑक्टाहेड्रल हमको क्या बताता है कि इसमें फेस कितना होता है? 8 फेस होते हैं, न कि इसमें 8 वो स्फीयर होता है। तो सर जी ऑक्टाहेड्रल में 6 से 8 को फेस कैसे आएगा? आपको अभी काउंट करा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को एक साथ ऐसे मिलाएंगे लोग, तो आप देखिए तो एक फेस बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जैसे ही इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक हमको क्या मिलेगा? यहाँ फेस मिल जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे लोग, फिर से इसको मिलाएंगे तो एक हमको फेस मिल जाएगा, एक हमको यहाँ फेस मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा? यहाँ फेस मिलेगा। तो यहाँ टोटल फेस कितना होगा हमको? ऊपर 4 को ऊपर फेस दिखाई देगा। फिर आप ऐसे ही नीचे देखिएगा तो एक यहाँ मिलेगा, ऐसे करके टोटल कितना मिलेगा जी? 4 यहाँ फेस मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास फेस टोटल कितना होते हैं? 8 को फेस हो जाएगा। 4 को ऊपर होगा, क्योंकि कैसे आपको फेस मिलाना है? तो इसको इसके साथ और फिर इसके साथ एक ट्रेंगल की तरफ फेस मिलेगा और इस तरह से टोटल फेस कितना होता है? इसके थ्रू बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, टोटल 8 हो जाएगा। 4 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं लोग? ऑक्टाहेड्रल लिखते हैं लोग। ऑक्टा मीन्स 8 तो होता है, लेकिन यहाँ हेड्रल मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ फेस होता है। मतलब फेस हो जाएगा। यह क्या ऑक्टाहेड्रल क्या बताता है हमको कि फेस की संख्या कितना है? यानी कि फेस की संख्या 8 होता है, लेकिन स्फीयर कितना होता है? 6 होता है। इसको ध्यान से समझना है। तो अभी हमने देखा तो अभी बना कैसे बनेगा? 4 वो तो एक प्लेन में होता है, तो इसको ऐसे आपको बना लेना है। 4 वो एक प्लेन में हो गया, एक कहाँ रहेगा? ऊपर, और एक कहाँ रहता है? नीचे। तो इसको हम सबको आपस में मिला देंगे लोग
अब देखिए जब हम लोग क्या करना है, वायर्स बनाना है, तो वायर्स कब बनेगा, जब सब आपस में आकर टकराएगा, तो सबको हम लोग लाके आपस में टकरा देंगे लोग। तो यहां से देख जाएगा कि 4 तो एक प्लेन में हो जाएगा, और एक कहाँ चल जाएगा ऊपर, और एक कहाँ जाएगा नीचे। तो इस तरह से हम लोग खाली स्थान कहाँ मिलेगा जी, इस बीच में खाली स्थान मिल जाएगा, और उसका जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस रेशियो कहलाएगा। और क्यूबिक वायर्स हो गया, तो क्यूबिक वायर्स में आपको कुछ नहीं करना है, क्यूब एक बना देना है। हम जानते हैं क्यूब कैसे होता है, इसी तरह से होगा। अब आपको क्या करना है नो, कि हम लोग गोला कहाँ है, स्फीयर कहाँ रखेंगे लोग, सभी कर्नल्स पे रख देना। और क्यूब में आपको पता होना चाहिए कर्नल्स कितना होता है जी, 8 होता है, क्योंकि 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा। तो इसीलिए सब जब गोला आपस में टक जाएगा तो इसका वायर्स कहाँ बनता है, पूरे क्यूब के बीचों बीच में बन जाएगा। यही बनाया तो इसका वायर्स कहाँ बनेगा, पूरे क्यूब के बीचों बीच बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितने टाइप्स के वायर्स होगा, 2 टाइप्स का होता है। ट्रायंगुलर वायर्स के लिए 3 स्फीयर चाहिए, टेट्राहेड्रल के लिए 4 चाहिए, और क्यूबिक के लिए, ऑक्टाहेड्रल्स के लिए कितना चाहिए, 6 चाहिए, और क्यूबिक के लिए कितना चाहिए जी, 8 चाहिए, क्योंकि कर्नल्स कितना होते हैं, 8 होते हैं। अब आपको रेडियस से निकालना है, आप खुद सोचिए कि यहाँ 3 गोला है, यहाँ 4 गोला है। जब नंबर ऑफ फेस पे हम लोग क्या करेंगे, लोग अधिक करेंगे, तो जो खाली स्थान भी आता है उसका भी क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना ही आप गोला को एक साथ मिलेगा उतना ही उसके बीच का जो खाली स्थान होता है उसका क्या होता है, साइज बढ़ते जाता है। तो इसका साइज कैसे आएगा, तो देखा गया कि r प्लस अपन r माइनस हो गया, इसका कितना आता है, तो 0.1155 हो जाएगा। इसका r प्लस अपन r माइनस का साइज रखा गया है, तो इसका कितना आता है जी, 0.225 होता है। इसका r प्लस और r माइनस का साइज कितना होता है, 0.414 होता है, और इसका r प्लस और r माइनस का साइज कितना होता है, 0.732 होता है। आपको देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यह दो तो वर्ड्स के बारे में पूछा जाता है। मतलब रेडियस रेशियो कभी आपको निकालने के लिए देगा या वैल्यू मतलब कि एग्जाम में आता है, तो 99% चांस है कि इन्हीं दोनों से आता है। ऑक्टाहेड्रल वायर्स, क्यूबिक वायर्स से पूछ देगा रेडियस रेशियो क्या होता है। और मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो वायर्स है यह दोनों है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। फिर से एक बार, मोस्ट कॉमनली वायर्स जो यूज होता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होता है, और मोस्ट कॉमनली रेडियस रेशियो जो यूज होता है वो कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक वायर्स होता है। तो अब हम लोग करने क्या है सर जी, वो तो हम लोग जानते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। सर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, काफी इजी मेथड भी है निकालने का। अभी ये हम आपको बता रहे थे, इसको 3 को अभी बना के दिखाते हैं, 4 को है, 3 और 4, यह दोनों तो हम लोग निकालने का सीखना जरूरी है, इन दोनों को कोई उतना जरूरी नहीं है। अभी आपको बताते हैं कैसे मेथड बताते हैं कैसे निकालना, बहुत आसानी से आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए इसको पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, फिर से हम लोग इसको बनाते हैं। जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और बस रेगुलरिटी बनाए रखना है, रिजल्ट तो बेहतर होगा ये तो श्योर है। फाइंड द रेडियस रेशियो हेडिंग क्या करना है जी, फाइंड द रेडियस फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ, एक नंबर में ट्रायंगुलर वायर्स, दूसरा में टेट्राहेड्रल वायर्स, थर्ड नंबर में ऑक्टाहेड्रल वायर्स, और फोर्थ नंबर में क्यूबिक वायर्स। नहीं आपको निकालना बहुत इजी है, सबको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं लोग।
बस आपको थोड़ा एक चीज रखना है कि मैथ के इसमें हेल्प लेना होगा, डरना नहीं है। मैथ तो काफी आसान होता है, क्योंकि मैथ पढ़ने वाला चीज होता है, पढ़िए बहुत मजा आएगा। और नहीं हम लोग क्या होता है ट्राइगोनल क्वाड्रेंट। ट्राइगोनल क्वाड्रेंट कैसे होगा जी सर जी, आइए हम एक एक करके भी देखते हैं लोग। ट्राइगोनल क्वाड्रेंट एक अभी छोड़ेंगे, 3 को हम बनाएंगे क्योंकि वो भी इजी है। ये ट्राइगोनल क्वाड्रेंट क्या होता है, इसको तो ऐसे आपको एक मेथड बताने के लिए बताते हैं कैसे बनाना है। तो अभी हम लोग सर नहीं ट्राइगोनल क्वाड्रेंट कैसे बनेगा, तो 3 स्फीयर लेके आएंगे लोग, आपस में टकरा जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या देगा, चलो क्यूब बन रहा था। और क्वाड्रेंट कहाँ बनेगा सर जी, बीचों बीच में बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच का तो दूरी आपको पता है कि क्या होगा, आर होगा। यहाँ से यहाँ हम लोग कर देंगे तो ये स्मॉल आर हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, फिर आर हो जाएगा। और यह आर है, यह भी कितना है, आर है। क्लियर है। यह सब आर होगा तो हम लोग इसको मान लेते हैं लोग ए बी सी, और यहाँ बीच में क्या हो गया ओ। अब एक इसको ट्रेंगल हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक ट्रेंगल हो गया। तो इसको जब लेके चलेगा तो कैसे बना है देखिए, तो ऐसे बना हुआ है। यहाँ हम लोग क्या माने हुए लोग ओ, यहाँ क्या हो गया बी, और यहाँ क्या हो गया सी। अब देखिए बी और सी के बीच के हमसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो कितना है 2r। बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए इसका आर है, इसका आर है, आर और आर को हम लोग ऐड कर देंगे लो, तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा, यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच का तो दूरी आर है, और फिर यहाँ बीच में भी क्या हो रहा है, स्मॉल आर हमको मिल रहा है, यानी कि सी से ओ के बीच का क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। फिर यहाँ भी कितना होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। हमने क्या किया नो, यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है। क्या किया जी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन बना के रखना है कि हम लोग जब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, यहाँ समझाना है कि ये क्या हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 360 डिग्री होता है, लेकिन एक को हम लेके चलेंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। ये तो आपको कंफर्म है, तो क्लियर है कि 120 डिग्री कैसे लिखा है, क्योंकि पूरा का कितना होगा 360 डिग्री। इसको 3 भाग में हम लोग ऐसा बांट रहे हैं तो कितना कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब यह पूरा कितना था, 120 था, लेकिन हम लोग क्या किए, उसको 2 बराबर भागों में बांट दिए लोग, यानी कि 2 बराबर भाग में ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। जबकि यह जो एंगल है, यह एंगल कितना हो जाएगा जी, यह 90 है, यह 60 है। हम जानते हैं कि ट्रेंगल जब भी होता है जिसको टोटल जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। 60 प्लस 90 जोड़ देंगे लोग बराबर 180 हो जाएगा, तो यहाँ 1 से पहले कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा 30 डिग्री कैसे लिखे हुए हैं। अभी अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप 2 गो मेथड लगा के बना सकते हैं, या तो साइन का हेल्प लेकर बना सकते हैं या फिर कॉस का हेल्प लेकर बना सकते हैं। हम चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा हो गया, और साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े लो मैथ में, मैथ इन होता है जी, एल अपन क्या होता है एच, लंब अपन हाइट होता है ना, तो इसका हाइपोटेनस कितना है और लेंथ लंबाई कितना है। देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़े लोग जो थीटा के सामने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, उसका लंब कहते हैं लोग। यार थीटा हो गया, इसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसका हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना है आर, क्योंकि ओवरऑल 2r है, तो आधा कितना होगा आर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, इसके लिए आर हो गया, और प्लस इसका वैल्यू देखिए जो बड़ा वाला भुजा होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, तो यह कितना हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। क्लियर है। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल आर अपन आर प्लस आर। आई होप कि यहां तक दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 × r + r हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r हो जाएगा। ये भी क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं,
तो आर प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√3 और आर हो जाएगा। नहीं, हम लोग जानते हैं कि सर रेडियस रेशियो कब करेंगे लोग, जब ऊपर स्मॉल आर होगा नीचे क्या होगा कैपिटल आर होगा। हमारा एम क्या है कि ऊपर स्मॉल आर को लाना है, नीचे कैपिटल आर को लाना है। तो इसके लिए आपको क्या कीजिए, कब ऊपर स्मॉल आर होगा और नीचे कैपिटल आर, जब कैपिटल आर से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब कैपिटल आर से डिवाइड कर देंगे यहाँ क्या हो जाएगा R/R हो जाएगा प्लस कैपिटल आर अपन स्मॉल आर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3 और फिर आर से आर क्या हो जाएगा कट जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ R/R हो गया इक्वल टू, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 1.155 आता है, माइनस वन करना यानी कितना आएगा 0.155, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 547 होता है, तो वहां और सॉल्व कीजिएगा लोग तो 1.1547 होता है। तो 7 को हटाते हैं तो हम जानते हैं कि राउंडिंग कर देंगे, एक बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी तरीका से आप लोग क्या कर सकते हैं, सबको एक एक करके बना सकते हैं लोग, बहुत इजीली मेथड। लेकिन हम लोग देखिए इसको इसे जस्ट लाइक इसको भी आपको ऐसे ही करके बनाना है, ट्रायंगल बना लीजिएगा लोग, साइन का मेथड बनना है, बन जाएगा। और इन दोनों का हम इसलिए सिखाएंगे कि एग्जाम में कभी कभी निकालने के लिए भी आता है, तो देख लीजिए लोग कैसे हम लोग आसानी से हम लोग उसको निकाल सकते हैं लोग, और आप लोग भी उसको वैसे ही याद रखना है। क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट प्राप्त कर लीजिए लोग। आई होप कि लिख लिया होंगे लोग। हो गया है। अब देखिए सेकेंड और क्या है, वर्ड्स निकलना है। अब देखिए आपको करने के ऑक्टेलो वर्ड्स अभी आपको सिखा दे कैसे बनेगा। 4 को प्लेन में होगा सर जी, और एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो ऊपर नीचे वाला से इसमें कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, चारों प्लेन वाला से हम लोग का काम चल जाता है। अब ये करना क्या है, हम लोग यहाँ से वर्ड्स बना होगा, अभी सबको हम लोग ऐसे मिला देना है। फिर से क्या करेंगे लोग, इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। नंबरिंग ऐसे कर लें ABCD हो गया। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा हम चेंज करके नंबरिंग किए, आप जैसे चाहे वैसे करते हैं। बीच वाला को O ले लिया लो, मतलब O किसको न माने लो, इसको O माने लो। अरे इसका दूरी कितना होगा R, ये भी कितना होगा R हो जाएगा, यानी कि BD कितना हो जाएगा 2R। यहाँ भी सब R ही होगा। जबकि यहाँ से हम इसको लेके चलते हैं, यह पूरा डिस्टेंस कितने का बराबर होगा जी, तो यह तो R है, ये भी R है, लेकिन यहाँ इसका पूरा डायमीटर ले लिया लो, पूरा बीचों बीच जा रहा है लो, और छोटा गोला है तो इसके लिए क्या लेके चलते हैं लोग 2R हो जाएगा। तो हम ऐसे ले चलते हैं BCD, इसको लेके चलेंगे तो ट्रायंगल कैसे है, ये BCD ऐसे है ना दी। यहाँ क्या है B, यहाँ C है, यहाँ D है। यहाँ दे यह कितना है 2R के बराबर है, ये भी कितना है 2R के बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए R है प्लस 2R है प्लस फिर कितना है R है। अब पाइथागोरस पर में लगा देना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन्होंने पढ़ा लो जी। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब BC स्क्वायर के R प्लस R 2R हो जाएगा, तो 2 इसमें से कॉमन रहता है, R प्लस R के क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा प्लस 2R स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना लेते हैं R प्लस R के स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर के 4R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोग अभी तक कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब देखिए क्या करना है, 4 से हम लोग को पहले वहां कॉमन लेना है, आर प्लस आर के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ से इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब आप क्या कीजिएगा, यदि आर प्लस आर का होल स्क्वायर है इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 4 8 2 हो जाएगा, तो 2 आर स्क्वायर। हम यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, चलो आर प्लस आर इक्वल टू रूट 2 आर हो जाएगा, क्योंकि 2 का रूट 2 और आर स्क्वायर का आर हो जाएगा। अब फिर हमको ऊपर आर चाहिए तो इसको क्या कर देंगे, आर से डिवाइड कर देंगे, तो आर अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर जी, रूट 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं आर अपॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.414, क्योंकि रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, इतना ही होता है 1.414, और माइनस कितना कर देंगे 1, यानी कितना आ जाएगा सर जी, 0.414 हो जाएगा। आई होप कि अभी आपको कहीं डाउट नहीं हुआ, अच्छे से अभी समझ में आया होगा। नोट कर लिए लो, लास्ट बचा हुआ है क्यूबिक वर्ड। नहीं, सब चीज आसान है, यदि बेहतर तरीके से पढ़े तो। आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा। आपको उनका एक ही कंसेप्ट बताया कि समझाना है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाना है ताकि ऑलवेज याद हो जाए। हो गया है, लास्ट है, स्टोरी बना लेते हैं लोग। एक बस छूट रहा है आपके लिए, ऐसे उसको छोड़ दिए क्योंकि अभी तक वो किसी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। और यार 3 को बना देंगे तो एक तो आपसे बन ही जाएगा। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा सर जी, क्यूबिक वर्ड्स। यार अभी तो आपको बताया था क्यूबिक वर्ड्स कैसे बनेगा, तो क्यूब के सभी कर्नल के स्क्वायर तक जाएगा, तो कहाँ वर्ड्स बनेगा, बीचों बीच में बनेगा। जस्ट लगेगा आपको इसको सोच के चलना है। मान लीजिए एक हमारा क्यूब हो गया, तो यहाँ गोला होगा, यहाँ होगा 4 होगा, यहाँ होगा 4 में होगा। जैसे ही सब गोला टक जाएगा तो वर्ड्स कहाँ बनेगा, पूरा बीचों बीच बनेगा। और हमसे कह जाएगा जो बीच वाला गोला हो किससे जुड़ा होगा, सभी कर्नल से आपस में जुड़ा होगा। तो सभी कर्नल जुड़ा होगा तो उसके तरह आपको फीलिंग करना है। देख क्यूब का जब क्यूबिक वर्ड्स लेके चलिएगा लो तो वहाँ क्या होता है, सबसे पहले क्यूब के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन तनी से पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन हम लोग क्यूब के बारे में क्या पता होना चाहिए सर जी, उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। क्यूबिक वर्ड सीखने से पहले इसमें कुछ सम बातें हम लोग सीख लेते हैं। मान लीजिए क्यूब में का जो साइड है, साइड यानी कि सर जी लेंथ, कितना लोग ले लेते हैं लोग, ए तो आपको बुक में भी ऐसे दिया रहता है कि लोग जो क्यूब का भुजा है साइड है उसको कितना मान लेना है, ये मान लिया लोग। तो हमसे पूछे नंबर ऑफ साइड कितना होता है, साइड ऑफ क्यूब। एक तो यह हमसे पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा नंबर ऑफ फेस क्यूब। ये आगे भी बहुत इजी जाएगा, इसको IMP लिख लेना है, काफी इंपोर्टेंट अभी यह होगा, ये पूरा लेसन में ही जाता रहेगा। उसके बाद जाएगा नंबर ऑफ फेस कॉर्नर, उसके बाद देखना है नंबर ऑफ फेस डायगोनल, और फिर देखना है नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। उसके बाद भी हम लोग का और तो आपको पढ़ा चुके हैं कि यदि फेस पे कुछ भी हम लोग रखते हैं तो वहां उसी को आपको बता देंगे। क्लियर है, वो पहले पढ़ाया भी है। अब देखिए इसका नंबर ऑफ साइड कितना होगा क्यूब में, तो आपको काउंट तो कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 8 9 10 और एक 11 होगा, और एक यहाँ 12। तो आपको यह सिंपल से काउंट करना है कि 4 ऊपर होता है, 4 को नीचे होता है, और 4 को ऐसे होता है। तो टोटल कितना होता है क्यूब में नंबर ऑफ साइड 12 होता है। ये नंबर ऑफ फेस कितना होता है सर जी, तो फेस मतलब दीवार याद रखना है। तो 4 को तो साइड में दीवार होगा, एक ऊपर छत होता है, एक नीचे मिट्टी, मान लिया हम लोग क्या कहते हैं नीचे अपना फर्श होता है। तो सर फेस कितना होता है 6 होता है, 4 दीवार एक
छत हो गया और एक फर्श हो गया। नंबर ऑफ कर्नल, कर्नल कितना होता है 4 ऊपर 4 नीचे 8 होता है। और फेस डायगोनल सदी किसको कहेंगे लोग, यह मान लीजिए मेरा एक फेस हो गया, ऐसे 6 को फेस होता है तो एक ये हमारा फोर्स का बोर्ड का मान लेना। तो डायगोनल का कहेंगे लोग जब इसको हम ऐसे मिला देंगे लोग और फिर इसको ऐसे मिला देंगे लोग, तो आप ऐसे पता चल रहा है कि एक फेस से डायगोनल कितना मिलेगा हमको, 2 डायगोनल मिलेगा, क्योंकि एक फेस यह हो गया, इसे डायगोनल कितना मिलेगा जी 2 मिलेगा। तो एक फेस से 2 डायगोनल, 6 को फेस है तो कितने डायगोनल 12 को। और बॉडी डायगोनल कब करेंगे लोग, जब हम लोग पूरा बॉडी के बीचों बीच पास करेंगे लाइन को। ये बॉडी को बीचों बीच लाइन को पास कितना कर सकते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं, या तो इसको इसके नीचे मिला देंगे या फिर इसको इसे कर देंगे, यही हो सकता है। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितना होगा सर जी 4 को हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 कैसे मिल जाएगी, उसको ऐसे मिलाएंगे लोग या फिर इस कोना को इस कोना से मिला देंगे लोग, फिर वहां से ऐसे होगा या फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। टोटल कितना मिलेगा आप रूम में फीलिंग कर सकते हैं, 4 को मिलेगा। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि यदि क्यूब में क्या होता है, मान लें कि उसका साइड ये होगा तो उसका जो बॉडी डायग्राम मतलब कि एज होता है कितना होता है 12 होता है, फेस कितना होता है 6 होता है और कर्नल कितना होता है 8 होता है। फेस डायगोनल की बात करें तो 12 होता है और बॉडी डायगोनल की बात की जाए तो कितना होता है 4 होता है। अब थोड़ा सा वैल्यू हमने यहाँ साइड पे हम लोग आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि यदि क्यूब के साइड पे कुछ भी हम लोग रखते हैं लोग तो वहां से कितना हमें डिवाइड होता है जी 1/4 होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, इसको देख लीजिए। क्यूब के साइड पे यदि कुछ भी रखते हैं तो वहां से कितना भाग हमको मिलता है 1/4 भाग मिलता है। और यहाँ फेस पे है तो फेस से कितना जगह बखरा लगता है 2 जगह 1/2 होता है। और कर्नल से यदि कुछ भी रखते हैं तो वहां से कितना मिलता है सर जी 1/8 होता है। और यहाँ फेस डायगोनल है तो फेस डायगोनल होगा तो यहाँ से कितना लगेगा, ये भी तो इसी को बनेगा, ये भी 1/2 ही होता है और बॉडी डायगोनल से 0 होता है। इसमें बाखरा नहीं लगता है, टोटल हम ही लोगों का होता है 1/1 होता है। क्लियर है। तो नहीं अब हम लोग का एक और चीज पढ़ना है, फेस डायगोनल कितना होगा और बॉडी डायगोनल कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो मान लीजिए कि हम लोग का यह क्यूब था जिसका हम लोग साइड कितना मान के चले लोग ए और इसका फेस डायगोनल किसको कहेंगे लोग, जब इसका वैल्यू निकालेंगे लोग तो अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे लोग, तो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब हम लोग क्या करना है, मान ली ए और सी हो गया तो ए सी लिख देंगे, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। हमको ए सी चाहिए तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। तो हम लोग इसका 2a स्क्वायर हो गया, इसका जब रूट ले लेंगे तो कितना जाएगा √2a। तो आपको याद है क्यूब के जो भी फेस होता है इसका वैल्यू कितना होता है जी √2a होता है। क्लियर है। और बॉडी डायगोनल की बात है तो बॉडी डायगोनल में थोड़ा सा आपको फीलिंग करना होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें इसको आपको मान के चलना है कि हम लोग का एक बॉडी डायगोनल हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको बता रहे हैं। बॉडी डायगोनल कैसे स्क्वायर करके आपको बनाना है, कैसे बन रहा होगा इसी को आपको देखना होगा। हम लोग इसको क्या करेंगे लोग, ध्यान से देखिएगा लोग, इसको इसके नीचे ला के मिला देंगे, फिर इसको हम ऐसे करके यहाँ मिला देंगे और ऐसे आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा एक बॉडी डायगोनल में। मतलब फिर से एक बार सर देखिए, इसको हम इसके साथ ला के मिला दिए, एक फिर इस फेस के डायगोनली चले गए हैं और फिर ऐसे आ गए तो हमारा एक स्क्वायर क्यूब बन जाएगा। लेकिन स्क्वायर कब बनेगा, तो एक साइड होगा, एक पूरा इसका फेस होगा, फेस का डायगोनल होगा और फिर उसका तो बॉडी डायगोनल रहेगा। मीन्स बॉडी डायगोनल कहने में बात करेंगे तो कैसे बनेगा जी, स्क्वायर मतलब कि क्यूब ट्रायंगल, तो एक तो यह फेस डायगोनल होता है, एक उसका साइड होता है, तो क्या बनता है बॉडी डायगोनल बनता है। तो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए फिर ये सी हो गया तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर के लिए क्या कीजिएगा, तो इसको निकालेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर और इसका जब रूट ले लेंगे तो कितना देगा √3a हो जाएगा। तो यहाँ आपको याद नहीं है कि इसका बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है जी √3a होता है। यह सब जो अभी हम लोग लिखे हैं लोग काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जाम दीजिएगा इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से हम इसको जो लास्ट बचा हुआ है उसको भी बता दें, आपको नोट करिए लो फटाफट।
हो गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं हम लोग क्यूबिक वॉइड्स को कैसे निकाला जाएगा। क्यूबिक वॉइड्स आपको अभी हम बताया कि कैसे बनते हैं जी। एक तो मैंने क्यूब होगा, क्यूब के कौन कौन सा एज पे टकराएगा, तो सभी कर्नल्स को टकराएगा। तो वॉइड्स कहाँ आएगा, क्यूब के बीचों बीच में। बीचों बीच करने का अर्थ यह हुआ कि मैंने जो गोला यहाँ टकराता है बॉडी डायगोनल के एलॉन्ग टकराता है, न कि फेस के एलॉन्ग। आपको इसी को याद रखना है कि मेरा गोला कैसे टकराएगा, बॉडी के एलॉन्ग। तो यहाँ गोला टकराएगा तो इसका आर हो गया और इसका आर हो गया। लेकिन यह हमारा वॉइड्स वाला स्पेयर होता है तो इसका लोग पूरा ले लेंगे लोग, क्योंकि पूरा दूर जा रहा है लोग। ये किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। अभी आपको हम निकाल के दिखाए थे कि यहाँ बॉडी डायगोनल है तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, √3a। और यह किसके बराबर हो जाएगा, यह किसके बराबर होगा, तो यहाँ आर है, यहाँ आर है, 2r हो गया। प्लस यहाँ कितना लिखे हुए हैं, 2r। ये भी क्या हो गया, 2r हो गया। और आपको a का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो a का वैल्यू समझिए कितना होगा, यहाँ ही टकरा होगा आपस में दोनों, यहाँ r और यहाँ r, इसी को हम लोग ये माने चलो। तो r कितना हो जाएगा, 2r, यानी कि a बराबर क्या लिख देंगे लोग, 2r हो जाएगा। तब यहाँ रख दीजिए कि √3a, क्या स्थान रख देते हैं 2r, इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो r प्लस r लेंगे। यहाँ देखिए इससे ही कट जाएगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लोग, इसको इस साइड ला देते हैं, r प्लस r इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3r हो जाएगा। हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, फिर हमको नीचे कैपिटल r चाहिए तो इसको डिवाइड कर देंगे लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, r अपॉन कैपिटल R प्लस 1 इक्वल टू √3। अब यहाँ प्लस 1 इधर चल जाएगा तो यहाँ से क्या देगा, r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू √3 यानी 1.732 माइनस कितना देंगे लोग, 1 यानी 0.732 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको सब चीज आसान है, बस थोड़ा सा मोर इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकली पढ़िएगा तो सब चीज इजी है, और वहीं से थोड़ा सा रटने की कोशिश कीजिएगा तो यार सब चीज याद ही करना है, कभी नहीं समझ में आएगा। ये सब आप लोग देखते हैं लोग बुक में भी जैसे भी आप लोग पढ़ाया जाता है मेनली याद करा देते हैं, यार याद नहीं करना है, समझिए सीखिए उसके बाद रटिए। ओके, तो देखिए हम लोग आज तो भी क्या पढ़े लोग, वॉइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, कैसे बनता है, और उसका जो रेडियस रेशियो का वैल्यू आता है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लोग। याद तो करेंगे लोग लेकिन निकालते कैसे लोग अभी हम लोग सीखे लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग का क्या होगा, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे लोग। अब कैसे सॉलिड को लोग पैक करते हैं उसको पढ़ना है। तो आपको एक चीज बताते हैं कि हम लोग का याद करने का ट्रिक, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको होगा और क्यूबिक वॉइड, इन्हीं दोनों का रेडियस रेशियो ज्यादातर हम लोग एग्जाम में पूछता है। तो ये दोनों का बहुत आसानी से याद कर लें, बस याद है ऑक्टाहेड्रल मतलब √2 और इसका मतलब √3। √2 का वैल्यू जो होगा उसको लिख देना है। √2 का वैल्यू सर क्या होता है, 1.414 होता है। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 होता है। आप दोनों का 1 को गैप कर देंगे लोग, 0 लिख देंगे लोग, आंसर आ जाएगा। देखिए 0.732। फिर से सर एक बार, ऑक्टाहेड्रल के लिए √2 और क्यूबिक वॉइड्स के लिए √3, और √2 का वैल्यू जो होगा उसमें से 1 गैप कर देंगे लोग, और √3 का जो वैल्यू होता है उसमें से 1 गैप कर देंगे लोग, तो इसका रेडियस रेशियो का वैल्यू आ जाता है। आई होप कि हम लोग का याद रहेगा कभी भी, क्योंकि √2 और √3 के वैल्यू हम लोग कभी बचपन से याद के आज तक नहीं भूले। तो मैं भी अब ये भी आपको याद रहेगा, बस आपको कोरिलेट करके रख लेना है कि √2 ऑक्टाहेड्रल और √3 क्यूबिक वॉइड। क्लियर है? ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और भी इमेजिंग ट्रिक के साथ कि क्लोज पैकिंग कैसे होता है। बहुत ही मतलब 3D है और पूरा 3D में आपको फीलिंग कराएंगे। थैंक्स।